संदीप जब टीचर को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर जा ही रहा था तो टीचर उससे कहती है, जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर थोड़ी देर में वह वापस आकर संदीप की कार से अपना पर्स ले लेती है। दरअसल टीचर ने अपना पर्स जानबूझकर ही गाड़ी में छोड़ दिया था ताकि संदीप उसके पीछे जिसे भी कॉल करे तो अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर आसानी से सुन सके। इसके बाद जब टीचर संदीप और उसके दोस्त मार्टिन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगती है तो रिकॉर्डिंग में संदीप मार्टिन से कहता है, जो हमने उस रात टीचर के साथ किया उसकी तहकीकात टीचर अभी भी कर रही है, लेकिन उसे शक है कि आखिर उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, इसीलिए तुम सतर्क रहना। तभी मार्टिन संदीप से कहता है, टेंशन मत ले, मेरे पास टीचर की फोटो और वीडियो है जिससे हम उसे डरा धमका कर चुप करा देंगे। ये सुनकर देविका फुट फुट कर रोने लगती है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को उसने आगे बढ़ने की राह दिखाई वही लड़के उसके लिए शैतान बन चुके थे। दूसरी तरफ जब टीचर को होश आता है तो वह नींद की हालत में अपने घर चली जाती है क्योंकि उस कैंडी को खाने के बाद टीचर को बिल्कुल भी होश नहीं था। ये सुनने के बाद सुजीत देविका से गुस्से में कहता है, ना जाने तुम किसके बाप को मेरे नाम से पाल रही हो। इतना कहकर वह सुजीत वहाँ से जाकर ये सारी बात अपने दोस्त केविन को बताता है। आगे और जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिए। को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। दूसरी तरफ सुजीत अपने दोस्त केविन से ये सब हुए कारनामे को शेयर कर चुका था तो उसका दोस्त उससे कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी बीवी को अपने काबू में रखो, अब तुम जल्दी से उसका अबॉर्शन करवा दो जिससे समाज में बदनामी न हो। इसीलिए सुजीत अपनी पत्नी को समझाने के लिए केविन से ही कहता है। अगले दिन जब सुजीत और केविन घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सुजीत की माँ भी मौजूद होती है, इसीलिए सुजीत अपनी माँ को बाहर ले जाता है। तभी केविन देविका के साथ हुए उस हादसे के बारे में बातें करते हुए कहता है, तुम बच्चे का अबॉर्शन करवा लो। ये सुनकर देविका गुस्से में आकर केविन को अपने घर से बाहर कर देती है। रात को देविका सुजीत से कहती है, यह बात तुम मुझसे भी कर सकते थे, मेरे पति तुम हो न कि केविन। इतना सुनकर सुजीत को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अगले दिन देविका उन स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाने जाती है, लेकिन सुजीत उसे मना करते हुए कहता है, तुम पुलिस कंप्लेंट मत करो क्योंकि पुलिस तुमसे बहुत गंदे गंदे सवाल करेगी और हमारी समाज में क्या ही इज्जत रह जाएगी। यह सुनकर देविका समझ जाती है कि सुजीत उसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाना चाहता। इससे देविका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस के सभी लोग सुजीत का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि केविन ने उसकी पत्नी की बात पूरे हॉस्पिटल और स्टाफ में फैला दी थी। ये सुनकर गुस्से में आकर सुजीत केविन को बुरी तरह मारने लगता है। अब सुजीत की माँ देविका को उसकी लड़ाई खुद ही लड़ने को कहती है, इसलिए देविका अपने मायके चली जाती है। अगले दिन जब सुजीत अपनी माँ से कहता है, तुमने देविका को जाने क्यों दिया, तभी उसकी माँ उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, इस बुरे वक्त में तुझे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, समाज क्या बोलेगा उसके डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देविका एक अजमल नाम के व्यक्ति से मिलती है। अजमल के पिता ने ही देविका को मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उनके गैंगस्टर बनने के बाद देविका उनसे नफरत करने लगी थी। तभी अजमल देविका को बताता है, मेरे पिता बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही गैंगस्टर बने थे। यह सुनकर देविका का नजरिया ही बदल जाता है। तभी देविका के पास किसी का कॉल आता है और वह उसे नवीन की पूरी जानकारी और लोकेशन बता देता है। इसके बाद देविका नवीन के पास जाकर उसे चिपकने लगती है और उसे रात को मिलने के लिए बुलाती है। नवीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उन दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है। अब देविका उसे एक लोकेशन पर बुलाती है। तभी हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने देविका को कॉल कर नवीन के बारे में पूरी जानकारी दी थी वह देविका की सांस के कहने पर ही उसकी मदद कर रहा था। लेकिन अब परेशानी की बात तो ये है कि जैसे ही देविका नवीन के कमरे में जाती है सारे स्टूडेंट्स मिलकर देविका को घेर लेते हैं। अब देविका अपने हेल्पर के साथ ही नवीन को निपटाने का प्लान बना रही थी। अगले दिन जब देविका नवीन से मिलने उसके घर जाती है तो उसका हेल्पर उससे कहता है, मुझे जरा थोड़ा काम है इसीलिए मैं थोड़ी देर से आता हूँ। लेकिन देविका अपने हेल्पर के बिना ही अकेले नवीन के घर पहुँच जाती है। वहाँ नवीन उसे जगह जगह छूने और किस करने लगता है, लेकिन अचानक नवीन उसे एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिछाई जाल में नहीं फंसने वाला, मेरे दोस्तों ने मुझे पहले से ही अलर्ट कर दिया था, अच्छा होगा तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। हाँ, हमने तुम्हारी वीडियो बनाई थी लेकिन अब हम उसे डिलीट कर रहे हैं, अब तुम ये किस्सा खत्म करो और यहाँ से चलती बनो। जाते वक्त भी नवीन टीचर को किस कर देता है। इसके बाद देविका गुस्से में आकर अपनी हेल्पर के बगैर ही उनसे अकेले लड़ने लगती है। वहाँ पर वह अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करती है और उन हरामी स्टूडेंट्स को पटक पटक कर धोने लगती है। तभी दो स्टूडेंट्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसे उसकी सांस ने मदद के लिए भेजा था। वह उन स्टूडेंट्स को अंदर ले जाकर उनकी जमकर धुलाई करता है। आखिर में देविका अपना बदला लेने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट पर बम लगाकर उसे उड़ा देती है, जिससे वह अपने साथ हुई उस गंदी हरकत का बदला ले लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।